हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो आपकी रहने वाली है उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित। जैसे कि आपको जानकारी है, हाल ही में उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो पेपर करवाए जा रहे हैं, तो उसमें जो है करंट अफेयर से भी संबंधित आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी से संबंधित ये आपकी वीडियो रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो में देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज का जो पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा करंट अफेयर से संबंधित, वो ये है कि सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन। ठीक है, सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन, ये आपकी लगभग 10 मार्च 2023 की खबर है। अब जो है मेरे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी होगी ही। करंट अफेयर से संबंधित जो वीडियो हैं लगातार मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और ये जो है आपकी जनवरी से और पूरे अप्रैल माह की करंट अफेयर्स आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो ये 10 मार्च की खबर है। 9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 माह तक चलने वाले प्रसिद्ध माँ पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन किया। तो इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आपका जो है जो पूर्णागिरि मेला है उत्तराखंड में कहाँ पर लगता है और उसका उद्घाटन कब किया गया। मेन तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा कि ये कहाँ पर लगता है। तो ये लगता है आपका चंपावत में माँ पूर्णागिरि धाम पर। ठीक है, और यहीं से जो है आपके जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ये यहीं से विधायक भी हैं। कहाँ से? चंपावत। और चंपावत से जो आपके उससे पहले जो आपके चंपावत से विधायक दूसरे थे, गहतोड़ी जी थे, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए। और अब जो है आपके धामी जी वहाँ से विधायक हैं। तो वहाँ पर जो है 9 मार्च को पूर्णागिरि जो तीर्थ है वहाँ पर मेले का उद्घाटन धामी जी ने किया। और ये किस लिए खास है ये भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। माँ पूर्णागिरि की चरण स्थली ठूली गाड़ में हुए समारोह में पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि 6 माह तक चलने वाली चारधाम यात्रा के दौरान 50 लाख श्रद्धालु दर्शनों को पहुंचते हैं। 3 माह की मेला अवधि के दौरान 35 लाख श्रद्धालु पूर्णागिरि धाम भी आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पूर्णागिरि धाम है लगभग आपके जो देवी के जो शक्तिपीठ हैं 108 शक्तिपीठ। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका पूर्णागिरि शक्तिपीठ है, यहाँ पर जो आपकी सती माता थी तो उनकी नाभि गिरी थी। तो इसलिए जो है वहाँ पर जो श्रद्धालु थे उन्होंने वहाँ पर तीर्थ का पूर्णागिरि तीर्थ की स्थापना कर दी। ठीक है, पूर्णागिरि तीर्थ को पुण्यगिरि के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर शारदा नदी के पास स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भी खास है। और एक और ख़ास बात यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो है आपकी जो ये है टनकपुर के पर्वतीय अंचल में अन्नपूर्णा चोटी के शिखर में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कभी ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पूर्णागिरि आपका तीर्थ है ये कौन सी चोटी पर है, तो ये आपका अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा चोटी पर ये तीर्थ आपका स्थित है। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और कौन से जिले में जनपद में ये पूर्णागिरि तीर्थ पड़ता है आपका, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों ये खास यहाँ पर है 9 मार्च 2023 को इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर और अगला पॉइंट है करंट अफेयर से संबंधित, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023। ठीक है, 14 मार्च 2023 की खबर है। क्या है इसमें खास, आगे जानते हैं। 13 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ये खास यहाँ पर अपडेट है आपकी कि 12-13 मार्च में आपकी उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और इसको संचालित कौन करेगा ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसको जो संचालित है वो करेगा आपका उरेडा। उरेडा आपको पता ही है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। उरेडा का मुख्यालय आपका अल्मोड़ा में है। इसकी पूरा नाम है आपका उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो है इसके कार्य को देखेगा। क्या है इसमें खास, आगे जानते हैं। उत्तराखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2023 में सरकार ने यह अपेक्षा जताई है कि दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस प्रोजेक्ट से होगा। तो ये भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि करंट से संबंधित ये भी आपका पॉइंट बन सकता है कि कौन से वर्ष तक जो है आपका सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली के उत्पादन की जो है आपका जो लक्ष्य है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट सरकार ने रखा है। तो 2500 मेगावाट का आपका लक्ष्य रखा है कब तक? 2027 तक। ठीक है, और इसमें जो है आपका कार्य मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जो है आपका क्रियान्वयन कौन सी वो करेगी। आपकी नई पॉलिसी में उरेडा की जो जिम्मेदारी है उसको बढ़ा दिया गया है। और इसका आपका जो है कई बार मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो उरेडा का मुख्यालय मैं आपको बता ही चुका हूँ, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है,
और इसमें क्या एक और ख़ास बात है, नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की भी गारंटी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा उसे 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को जारी करेगा। तो दोस्तों ये कुछ खास बात थी कि उत्तराखंड में जो है नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी गई है 12-13 मार्च 2023 में। तो डेट भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं आज के अगले करंट अफेयर के पॉइंट में कि चिन्यालीसौड़ में वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास शुरू, ठीक है। उत्तराखंड 14 मार्च 2023। आपको जानकारी होगी जैसा कि अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था उत्तराखंड में ही, कनिष्ठ सहायक से संबंधित पेपर था। तो उसमें जो है आपका भारत और जापान के बीच वीर गॉर्जियन नाम का जो अभ्यास था तो वो हुआ था। तो वो पूछा गया था कि भारत कौन सा वीर गॉर्जियन जो अभ्यास है वो कौन से दो देशों के बीच हुआ, तो वो भारत और जापान था। तो ये भी जो है आप अभ्यासों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी ज़रूर नोट डाउन करके और उनको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभ्यास जो होते हैं आपके हमारे देश के सेनाओं के, तो वो भी जो है उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो यही है आपका 13 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास शुरू हुआ। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में कौन से जनपद में वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास हुआ, या ये पूछ सकता है कि कौन से स्थान पर हुआ। तो ये हो जाएगा आपका चिन्यालीसौड़ में, ठीक है। तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट और आपका जो है कौन सी जगह में हुआ ये दोनों जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो इसमें क्या है आपका, यह वायुसेना के मल्टीपर्पज़ विमान AN-32 की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया जाएगा। और कितने दिन तक ये चला आपका, 3 दिन तक। तो ये भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट है वो कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपको चकराना नहीं है, और वहाँ पे एकदम आपका जो ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा और सोचिएगा कि ये आपने कहाँ पढ़ा है और कितने दिनों तक ये अभ्यास चला होगा। और जो भी करंट अफेयर्स के सवाल आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले पॉइंट में आपका करंट अफेयर से संबंधित, और ये आज का जो है अंतिम बिंदु होने वाला है कि उत्तराखंड बजट 2023-24 उत्तराखंड में 16 मार्च 2023 को ये पूरी डिटेल है। क्या है इसमें आगे पूरी जानते हैं। आपको जानकारी होगी उत्तराखंड में जो है हाल ही में बजट सत्र चला था और उसमें जो है कई सारी घोषणाएं की गई थी। बजट के लिए जो है एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इससे पहले भी बनाई थी, लेकिन जो है मैं दोबारा से जो है अपने चैनल के माध्यम से बजट की एक वीडियो लेकर आऊँगा पूरा, और उसमें जो है उत्तराखंड बजट से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें जो है छोटा सा हम जान लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या कहा गया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश का वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। तो पहला ही बिंदु आपका ये बन सकता है कि 2023-24 के लिए कौन से मंत्री ने आपका बजट को सदन में प्रस्तुत किया, तो वो हो जाएगा आपका प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है। कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि किन्होंने जो है सदन में ये रखा आपका बजट, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा सदन में रखा गया, ठीक है। और फिर ये जो है दूसरा बिंदु आपका ये बन सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये बजट कितने करोड़ रुपए का था। तो ये था आपका 77,407.08 करोड़ रुपए का। तो ये अमाउंट भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले बिंदु में कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार का इस वर्ष का बजट अहम भूमिका निभाएगा। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी भी द्वारा एक घोषणा की गई थी कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का एक अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि सरकार का जो लक्ष्य है वो कब तक का है। तो ये है आपका 2025 तक, क्योंकि दोस्तों जो वर्ष और सन है इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं, और जो एग्जामिनर होता है तो चार जो है आपको ऑप्शन दे देगा, और सभी जो है जो सन होंगे वो आसपास ही आपको ईयर आसपास ही दे देगा। तो जिसमें जो है बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जो सन होते हैं उनको ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा कि कौन सी योजना कौन से सन तक है और कौन सा लक्ष्य कौन से सन तक दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है अग्रणी राज्य बनाने का 2025 तक का उत्तराखंड का लक्ष्य है। और इसमें जो है आपका 7 बिंदुओं पर जो है ये बजट है उसका मेन फोकस 7 बिंदुओं पर रहा है। क्या क्या है आप नोट कर लीजिएगा इन सातों पॉइंटों को, क्योंकि
हाल ही में जो है एक पेपर हुआ था, उसमें भी जो है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बजट सदन में रखा गया था, जो निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो पेश किया गया था, तो उसमें भी जो है कुछ बिंदु थे, तो उनसे भी संबंधित वो क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको ये है कि उत्तराखंड के बजट से संबंधित पढ़ के ही जानी पड़ेगी। तो ये 7 बिंदु क्या क्या हैं? पहला है आपका मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया, जोड़ देना। ठीक है, और समावेशी विकास के लिए तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना। तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा। चौथा है पूंजीगत व्यय में सर्वाधिक संपत्ति का संवर्धन एवं संरक्षण, निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता। छठवां है प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक विकास, और अंतिम है इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन। तो ये सातों पॉइंट जो है आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से भी जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। और अभी हाल ही में जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में जो जलवायु परिवर्तन है, उसमें अपनी जो पूंजीगत निवेश का जो है कितने प्रतिशत, जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करने के लिए कितने प्रतिशत अपने पूंजीगत व्यय का जो है डालने की कोशिश की है, तो वो क्या है आपका 0.5 प्रतिशत जो है आपका पूंजीगत व्यय में से जो है इसमें इस खर्चे में डाला जाएगा, ताकि जलवायु परिवर्तन के परिवर्तन जो है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको ठीक करने के प्रयास के प्रयत्न के लिए। ठीक है, तो 0.5%। और ये जो है बजट से संबंधित कुछ बिंदु हो गए हैं। और इसमें जो है अंतिम बिंदु ये है कि बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। तो ये भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि बजट में जो है किस शक्ति पर, महिला शक्ति पर, युवा शक्ति पर या बुजुर्ग शक्ति पर, किस पर फोकस किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर बन जाएगा कि युवा शक्ति पर आपका फोकस किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट आज करंट अफेयर से संबंधित मैं आपके लिए लेकर आया था। और ऐसे ही वीडियो जो है डेली मेरे चैनल के माध्यम से आपके गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और आपके जो भी एजुकेशन से संबंधित होगी, नॉलेज से संबंधित होगी, मेरे चैनल के माध्यम से आपके लिए डालता लेता हुआ आऊँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो पॉइंट आपको बताए गए हैं इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।